भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती पूरे देश भर में आज महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी, जिनको सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो महात्मा गांधी का उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। बापू की उपाधि से महात्मा गांधी को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। लेकिन साल 2020 अब आ चुका है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचती है, आज की युवा पीढ़ी महात्मा गांधी से कितनी प्रेरित है, क्या उनके विचार हैं महात्मा गांधी को लेकर, किस तरीके से वो आज़ादी के साल से लेकर और अब 2020 चूँकि आ चुका है, ऐसे में 21वीं सदी की पीढ़ी, 21वीं सदी का युवा क्या सोचता है महात्मा गांधी के ऊपर, आइए सुनाते हैं आपको खुद युवाओं की जुबानी महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी हमेशा बोलते थे कि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चढ़ना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारे बोलने चालने में और सभी चीज़ में हमारा बदलाव होना चाहिए, सभी चीज़ों में हमारे बिहेवियर में चेंजेस होना चाहिए कि हम हमेशा वायलेंस ना करें, हमेशा नॉन वायलेंस से बात किया जाए, प्रेम से बात किया जाए हर किसी से, चाहे वो बच्चा पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। मतलब क्या बोलते हो, तो साक्षरता होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, सभी को कामनेस होनी चाहिए सभी के उसमें। जैसा कि उन्होंने शुरुआत की थी, उनका यही एक उद्देश्य था कि देश हमारा हमेशा स्वच्छ रहे, साफ रहे, आगे तरक्की करता रहे। तो सबसे पहले आता है तरक्की तो तब होएगी ना देश में जब हम स्वच्छता की बात करेंगे। देश साफ़ नहीं है, सुथरा नहीं है, आप यहाँ रास्तों पे भिखारी पड़े रहते हैं, आप उन पे ध्यान नहीं देते हो, आपके स्लम्स इस तरीके से बने हुए हैं, हर एयरपोर्ट के नीचे स्लम्स होते हैं। तो जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि कितना डर्टी हमारा देश है, इस तरीके की डर्टी से वर्ड ही डर्टी निकलता है उनके पास। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश साफ़ हो। 1947 से आज तक हम लोगों को, आज भी लोगों को ये समझाना पड़ता है, मोदी जी को झाड़ू लगाना पड़ता है ये समझाने के लिए कि देश को साफ़ रखना है। तो हमारा आज का जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, मैं ये मानती हूँ कि हमारी जनरेशन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि स्वच्छता, प्लास्टिक और तरक्की कैसे होनी चाहिए देश की। प्राइमरी स्टेप है स्वच्छता और देश को प्लास्टिक मुक्त करना। तो मैं ये सोचती हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल भी उनके विचारों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि लोग हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट चलाया था, तो वो उससे भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लोग इधर उधर गंदगी फेंक देते हैं। हम यंगस्टर जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ खा रहे होते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं। हम इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो गंदगी फैला रहे हैं हम लोग। तो आजकल के युवा ज़्यादातर हिंसा की ओर भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि मारपीट कर लेते हैं कहीं भी जाकर। ये नहीं सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो आजकल के युवा बहुत कम प्रभावित हैं इस चीज़ से। सर उनसे आज का यंगस्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित है सर। उनकी जो बातें हैं उनसे भी, और उनके जो कैरेक्टर्स थे कि हाँ, उनका जो बिहेवियर था कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए सर, उसी को लेके जिस टीम से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी टीम भी उनके सिद्धांतों पे काफ़ी अच्छा फॉलो करती है। क्योंकि हमारी जो टीम है सर, वो महात्मा गांधी ने बोला था कि जिस देश में जानवरों की मतलब सेवा नहीं करते, जिनका मतलब उनको आदर नहीं दिया जाता, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी को लेके जो हमारी बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन की टीम है सर, वो प्लास्टिक इकट्ठा कर रही है। उनके बातों पे चल रही है कि हाँ, हम ताकि जो वो प्लास्टिक जानवर ना खा सके सर। और रही बात उनके सिद्धांतों में कि हम समाज में सडनली कोई बदलाव नहीं ला सकता है, हम मारपीट के कोई नहीं ला सकते, प्यार की जो भावना है उसी से हम बदलाव ला सकते हैं सर। गांधी जी का सपना तो देश के लिए बहुत बड़ा है। हम तो सब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा आत्मा है। तो हम लोग कुछ चीज़ उनकी ज़िंदगी से प्रेरित होते। एक तो अगर हम साफ सफाई रहेंगे तो हमारा बीमारी कम होगा। तो इसलिए हम युवा को जोड़ते हैं और हम सब मिलके क्या करते हैं कि साफ सफाई में ध्यान देते हैं कि जितना हमारा देश साफ सफाई होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा और गांधी जी का सपना साकार होगा। इससे अलावा जानवर का हम देखभाल करते हैं कि गांधी जी के मानना है कि जहाँ पर जानवर को हम लाद मारते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं, देखभाल नहीं करते, उस देश कैसे बढ़ सकते हैं। कि कंपेशन होना चाहिए। आजकल के हमारा अंदर कंपेशन नहीं होते, हम काइंड नहीं होते हैं। तो हम सभी को बोलते हैं कैसे एक दूसरे को गला मिला के रह सकते हैं, कैसे कंपेशन बढ़ सकते हैं और कैसे एकजुट होकर देश के लिए काम कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि महिला को हम आगे कर रहे हैं। हमारा टीम ऑलमोस्ट युवा की जो टीम है आजकल, सभी लोग जो लड़के लोग आगे आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या प्रेरित हम हो सकते हैं। हर औरत आज गली गली में लड़का लड़की लोग मिलके क्या ना क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है कि महिला आगे आना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहिए। ये हम उससे ज़्यादा सीखते हैं। जहाँ तक महात्मा गांधी जी के आदर्शों का सवाल है और उस पर आज का युवा को महात्मा गांधी के आदर्शों को फॉलो करने का जो सवाल है, उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज का युवा भटक गया है। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में युवा एक्टिव हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि कहीं भी महात्मा गांधी जी के जो आदर्श हैं स्वदेशी अपनाने वाले, वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। हाँ, लेकिन एक उम्मीद जगी है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक स्वदेशी अभियान जो चलाने की बात करी है। आज वो कह रहे हैं कि हम खादी को अपनाएं, अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। तो मुझे लगता है क्योंकि वो एक आइडियल है, युवाओं के भी आइडियल है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उसको देखते हुए आज का युवा कुछ न कुछ सोच रहा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी